नमस्कार दोस्तों, मैं जीत आप सबका वाईफाई स्टडी में वेलकम करता हूं। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। मैं आपके जीएस का एजुकेटर हूं। अनअकैडमी प्लस में आप मेरे साथ जुड़ करके जीएस की संपूर्ण तैयारी को आसान कर सकते हैं। आप मेरे साथ जुड़ करके जीएस के हर एक पार्ट को कवर कर सकते हैं, लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर विद स्ट्रेटेजी के। तो आप लोग अनअकैडमी में अभी तक आप लोग अनअकैडमी के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़े हमारे साथ और अपनी तैयारी को बनाए बेहद आसान। आप सभी लोग जानते हैं मैं आपको हिस्ट्री के तीनों पार्ट कवर करता हूं, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी में इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और बायोलॉजी की आज रात में 10 बजे जो है प्लस में सेशन आपको सबके लिए जो है चलने वाले हैं। तो आप सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लें। वह करंट अफेयर विद स्ट्रेटेजी के, करंट अफेयर विद स्ट्रेटेजी के में मैं करंट को फुल जो है डिटेल्स में आप सब तक पढ़ाने के लिए जो है यहाँ पर टॉप क्लास का कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ। आप सबको पता है कि अनअकैडमी में इस समय मेगा ऑफर चल रहा है। इस मेगा ऑफर के दौरान जो है आपको पता है मिल रहा है अप टू 50% का डिस्काउंट, साथ ही साथ गेट एक्स्ट्रा वैलिडिटी का एक्सटेंशन। आप सबको यहां पर याद रखना है कि ये वैलिडिटी के लिए स्पेशल ऑफर है और इसके लिए आपको G10 कोड जो है अप्लाई करके अनअकैडमी ज्वाइन करना है। कौन सा कोड अप्लाई करना है? G10 डिस्काउंट कोड। तो G10 कोड से अपनी परीक्षाओं में जीत हासिल करें और अनअकैडमी में डिस्काउंट हासिल करें। डिस्काउंट के साथ साथ 50% डिस्काउंट के साथ साथ दूसरा ऑफर यह भी है कि यदि आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 12 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है। मतलब कि टोटल 3 साल की वैलिडिटी 2 सालों के पैसे पे करने पर ही आपको मिल जाएगी। 4373 रुपए में आपको पता है अनअकैडमी में 3 साल तक फ्री जो है सारे कोर्सेज, सारी क्लासेज जो है देखने का मौका मिलेगा। और यदि आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तब भी आपको 1 साल की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है। मतलब 1500 रुपए 1 ईयर का जो है मैथ, इंग्लिश, जीएस, रीजनिंग जितना पढ़ना है पढ़ो। अनअकैडमी के सारे बैच देखो, सारे कोर्स देखो, जो भी आपको रिकॉर्डेड सेशन देखने वो देखो, सारी चीजें आपको मिलेंगी। सारे कोर्स, सारे रिकॉर्डेड सेशंस भी आपको मिलेंगे। तो यहां पर आप जरूर जुड़े अनअकैडमी के साथ और ये ऑफर जो है, ये स्पेशल ऑफर, इसका लाभ लें। आपको पता है एक बैच है विजय पथ बैच, इसी प्रकार से इस बैच को ज्वाइन करने पर भी डिस्काउंट है, स्पेशली डिस्काउंट है। और इस बैच के साथ अनअकैडमी के जितने भी बैच हैं आप उन सब की A to Z क्लास जो है एक्सेस कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, G10 कोड अप्लाई करके इस बैच को भी इनरोल करिएगा, JEET10। बस 1 मिनट रुकें, बस 1 मिनट। मैं लाइव हूं, मुझे कमेंट बस देखने दें, ऐसा तो नहीं कि मैं लाइव नहीं चल रहा हूं। वेरी गुड। ओनली G10 कोड आपको अप्लाई करना है। वहीं पर लक्ष्य बैच है छोटे भाइयों, इसके लिए भी आपको G10 कोड अप्लाई करके जो है अनअकैडमी सब्सक्राइब करना है। जो लोग नए हैं तो ये कोड अप्लाई करके अनअकैडमी सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ें और मैक्स डिस्काउंट का लाभ लें। बहुत बहुत स्वागत है। आज का पहला सवाल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड टू इम्प्लीमेंटेड द फैमिली डॉक्टर पायलट प्रोजेक्ट? आप बताइए, बहुत ही प्यारा सवाल है। यस यस, बिल्कुल सही, राइट आंसर करें आप सभी लोग। चलिएगा, तो फैमिली डॉक्टर को लेकर के अभी हाल ही में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, ताकि अपने अपने फैमिली डॉक्टर्स को लेकर के, तो ये पायलट प्रोजेक्ट जो है आंध्र प्रदेश के सीएम जो है जगनमोहन रेड्डी ने जो है लॉन्च किया है फैमिली डॉक्टर को लेकर के, कि भाई जैसे आपके घरों में फैमिली डॉक्टर्स होते हैं अपना ख्याल रखने के लिए, उसी प्रकार से फैमिली डॉक्टर जो है बहुत जरूरी है। इसके लिए प्रोजेक्ट लाया गया, पायलट प्रोजेक्ट है कि जो कि आपके परिवार का एक स्पेशली जो है कुनबे का ध्यान रखेगा। वेयर वाज द वर्ल्ड सिटी समिट? वर्ल्ड सिटी समिट जो है ऑर्गेनाइज हुई है रिसेंटली, कहां पर हुई है वर्ल्ड सिटी समिट? बहुत ही प्यारा सवाल है छोटे भाइयों कि वर्ल्ड सिटी समिट का आयोजन कहां पर हुआ है। राइट आंसर दें। सेशन को लाइक जरूर कर दें और सेशन को शेयर कर दें। वर्ल्ड सिटी समिट छोटे भाई बहुत ही प्यारा सवाल है। वर्ल्ड सिटी समिट कहां पर आयोजित हुआ है? वेरी गुड। हर साल जो है वर्ल्ड सिटी समिट जो है सिंगापुर में ही होता है। अच्छा छोटे भाइयों, एक सवाल है मेरा, वर्ल्ड सिटी डे जो है कब ऑब्जर्व किया जाता है? वर्ल्ड सिटी डे, फटाफट जवाब दें। वर्ल्ड सिटी डे, तो आप बोलना जिस दिन जो है हमारे यहाँ नेशनल यूनिटी डे होता है उसी दिन वर्ल्ड सिटी डे होता है। और वर्ल्ड सिटी डे जो है कब होता है? 31 अक्टूबर को जो है सेलिब्रेट किया जाता है।
31 अक्टूबर को ही हमारे यहाँ एकता दिवस होता है, ठीक है, और उसी दिन 31 अक्टूबर को ही आपका जो है वर्ल्ड सिटी डे वर्ल्ड सिटी डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, 75th ईयर आपसे कहा जाए आर्मी डे जो है 75वां जो है आर्मी डे सेलिब्रेट किया गया है इस बार जनवरी 2023 में। जनवरी 2023 में कहां पर सेलिब्रेट किया गया, फटाफट जवाब दें। और आर्मी डे जो है कब होता है, तो आपको बोलना है कि हर साल जो है 15 जनवरी को जो है आर्मी डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार 15 जनवरी को जो आर्मी डे था तो उसके अवसर पे जो है एक स्पेशल प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कहां पर किया गया, तो आप बोलना बेंगलोर में। वेरी गुड, वेरी गुड छोटे भाइयों, सेशन को शेयर जरूर कर दें ताकि आपके अन्य दोस्त भी क्लास के साथ जुड़ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला, यहां पर आप बताएं विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच नहीं है। तो आप बताइए, ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मस्टर्ड गैस क्या जो है पॉइजनस लिक्विड यूज जो है केमिकल वारफेयर होता है, टेफ्लॉन पॉलीमर कंटेंट जो है फ्लोरीन का होता है। आप बताइए यहां पर फ्लोरेंस जो है ये क्या कार्बनिक यौगिक या प्रोटीन फ्लोरीन युक्त होता है। तो आप बताइए इनमें से गलत कौन सा है, इनमें से नॉट करेक्टली मैच, तो आप बोलना फ्लोरेंस। फ्लोरेंस जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये एक प्रकार का मेटल के रूप में जो है फ्लोरेंस जो है यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल पे चलते हैं, फटाफट थोड़ा फास्ट करें क्योंकि महत्वपूर्ण सवाल हैं और आपका एग्जाम आपके सामने है और अब एग्जाम में बहुत कम समय नहीं रह गया है। आपको पता है एडमिट कार्ड आ चुके हैं और अब आपको पढ़ना पड़ेगा ही रिजल्ट लेने के लिए। बहुत ही प्यारा सवाल है, बॉक्साइट इज एन ओर, ठीक है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल। आप बताइए बॉक्साइट जो है ये एक बॉक्साइट जो है एक अयस्क है और है, आप बताइए किस एक धातु से बॉक्साइट का संबंध है या बॉक्साइट से उस धातु का उत्पादन होता है। राइट आंसर करें, फटाफट राइट आंसर करें, बॉक्साइट। वेरी गुड, यहां पर आप सभी लोग राइट आंसर कर रहे हैं, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का संबंध जो है बॉक्साइट से, ठीक है, एल्युमिनियम और जो है इसका संबंध जो है बॉक्साइट से। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, अगले सवाल का दे जवाब यहां पर। नेक्स्ट, जूम हो गया क्या थोड़ा सा, चलिए जवाब दीजिए। रिसेंटली अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट, ठीक है, कमेटी ऑन द, यदि आपसे कहा इकोनॉमिक अफेयर, सुन्नी डैम जो है, सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, सुन्नी डैम जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, राइट आंसर दें, ये कहां पर है, ठीक है, सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है अभी हाल ही में जो है कहां पर जो है ये वो जो है सेटअप किया गया है। बहुत ही प्यारा सवाल है, सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। छोटे भाई राइट आंसर दो, सुन्नी डैम पर। बहुत ही ध्यान से पढ़ें, अभी हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति के द्वारा सुन्नी बांध जो है जल विद्युत परियोजना को जो है निम्न में से किस राज्य में स्थापित की जाने की जो है घोषणा कर दी गई। और सुन्नी डैम जो है किस नदी पर बनाया जा रहा है, सवाल तो ये भी इंपॉर्टेंट बनेगा। सुन्नी डैम प्रोजेक्ट जो है तो आप बोलना सतलज रिवर पे। अब सतलज रिवर पे बनाया जा रहा है तो सतलज रिवर पे आप हिंट कर सकते हो भाई, ये जब बनाया जा रहा है सतलज रिवर पे, ठीक है, कहां पर, सतलज रिवर पे। ठीक है, तो यहां पर इसका राइट आंसर कर सकते हो कि हिमाचल प्रदेश। भाई सतलज नदी और कहीं तो गई नहीं है, ना केरल में बहती है ना राजस्थान में बहती है, तो हिमाचल में ही बहती है, तो सिंपल सा आंसर निकाला जा सकता था, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल छोटे भाइयों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए, यदि आपसे कहा जाए नॉट एन, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट, इनमें से कौन सी जो है हड़प्पा सभ्यता का स्थल नहीं है। बहुत ही प्यारा सवाल, राइट आंसर दें, इनमें से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का स्थल नहीं है। ध्यान से आंसर करिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। Which of the following is not an Indus Valley Civilization site? डेली 2 PM पर क्लास है, कल भी आपकी बैक टू बैक लगी हुई है, परसों भी आपकी 2 PM पर क्लास है, लगातार सेशन होगा और बेहतरीन जो है मैराथन क्लास है एक तरीके से। बहुत ही बढ़िया तरीके से सवाल करें, वेरी गुड, बहुत ही फास्ट तरीके से आंसर कर रहे हैं। पाटलिपुत्र, अच्छा पाटलिपुत्र सिटी के फाउंडर कौन थे, जल्दी बताओ। पाटलिपुत्र शहर का जो है फाउंडर कौन हुआ है, उनका नाम बताओ। ये सवाल भी आपकी परीक्षा में पूछा गया, फाउंडर। तो आप बोलना हर्यक वंश का राजा जो है उदयन, उदयन जो है इस वंश का जो है फाउंडर हुआ है। अब सवाल यहां पर है छोटे भाइयों, कालीबंगा जो है साइट है कहां पर पड़ती है, राजस्थान में पड़ती है। रोपड़ जो साइट है कहां पर पड़ती है, पंजाब में पड़ती है। आपका जो यहाँ पर लोथल साइट है ये कहां पर पड़ती है, तो एकमात्र गोदी वाला स्थल है, मतलब पोर्ट सिटी था, ये गुजरात में पड़ता है। अच्छा हड़प्पा सभ्यता का स्थल क्या बिहार में कोई पड़ता है, क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट बिहार में पड़ती है, बिल्कुल नहीं। इसकी सबसे वेस्टर्न साइड जो है, जो ईस्टर्न साइड जो है उसका नाम क्या है, सबसे ईस्टर्न स्थल जो है तो उसका नाम है आलमगीरपुर। ये सिर्फ आखिरी स्थल है, तो बिहार में तो ये पड़ती ही नहीं है, आलमगीरपुर।
जो लोग निकालना नहीं पता तो उनको पता होना चाहिए कि हिंडन नदी के किनारे हड़प्पा साइड का आखिरी स्थल है जो ईस्टर्न में पड़ता है और उसका नाम है आलमगीर। उत्तरी स्थल कौन सा है? मांडा। मांडा, मांडा जो है चेनाब नदी के किनारे जम्मू कश्मीर पड़ता है। इधर कौन सा है? सुद कांगेडोर। सुद कांगेडोर, सुद कांगेडोर जो है बलूचिस्तान में पड़ता है, तो ये पाकिस्तान के इस तरफ जो है पड़ता है। दक्षिणी साइड कौन सी है? तो आप बोलना कि केरल वगैरह में कोई भी हड़प्पन की साइड नहीं है, दैमाबाद। दैमाबाद जो है दक्षिणी स्थल है जो कि महाराष्ट्र में गोदावरी नदी की जो है सहायक नदी के किनारे स्थित है। तो ये कुछ इसका जो एरिया है ना त्रिभुजाकार, तो ये है ही नहीं बिहार की तरफ, तो बिहार का पाटलिपुत्र होगा ही नहीं। सिंपल सी बात, इसको निकालना बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल यहां पर आप आइए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इज ऑर्गेनाइज स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक? ठीक है, निम्न में से कौन सा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय स्टार्टअप इंडिया वीक जो है इनोवेशन वीक का आयोजन कर रहा है? क्वेश्चन को मैंने आंसर ही कर दिया है। आपको ये इनोवेशन वीक है ये पूछना था मुझे कि किस मंत्रालय में है, उसी में मेंशन हो गया है। तो आप यहां पर ध्यान देना भाई, छोटे भाइयों, 11 तारीख से लेकर के 10 तारीख से 16 जनवरी 2023 तक मुझे क्वेश्चन ये पूछना था कि मिनिस्टर कौन से मंत्रालय के द्वारा कंडक्ट किया गया है। ठीक है, तो यहां पर पता है इसका ऑप्शन ये बन रहा था, लेकिन मैंने उसमें मिनिस्ट्री ही मेंशन कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, चौंक गया मैं खुद देख करके। विच ऑफ द फॉलोइंग ईस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडिया हैज रिफ्ट वैली? आप बताओ, यहां पर जैसे कुछ नदियां हैं भारत में, जैसे ये नदियां आपने देखा है कि कुछ नदी जो है वेस्ट फ्लोइंग है, कुछ नदी जो है ईस्ट फ्लोइंग है। तो यहां पर जैसे कुछ नदियां हैं, ये नदी है जैसे नर्मदा, ये तापी, ये क्या करती है? रिफ्ट वैली में बहती हैं। यहां पर भी कुछ नदी है जो रिफ्ट वैली में बहती है। तो आप बताइए इनमें से कौन सी नदी है जो कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, जो ईस्ट दिशा में बह रही है, मतलब क्या इस तरफ बह रही है, और उस नदी में जो है, ध्यान से जवाब दो यहां पर कि वो रिफ्ट वैली में बहती है। कौन सी नदी है ऐसी? महानदी नहीं है, दामोदर नदी है। वैसे दामोदर नदी थोड़ा सा ऊपर है, मैंने इसीलिए तो यहां पर बताते समय ध्यान दिया था, ये यहां पर है। ये जो है दामोदर नदी जो है हुगली की सहायक नदी है। तो दामोदर नदी जो है रिफ्ट वैली में बहने वाली एकमात्र नदी है जो कि इस दिशा में ईस्ट फ्लोइंग है। वेस्ट फ्लोइंग तो ये है ही, नर्मदा जैसे है, ये तापी है, ये तो है ही, इसमें कोई बदलाव नहीं है। ये जैसे माही है, यहाँ पर ये साबरमती है, यहाँ पर मांडवी है, ज्वारी है, शरावती है, यहाँ पर भरतपूछा है, पेरियार है, पंबा है, ये जो है इस दिशा में पड़ती हैं। ठीक है, ये सब इस दिशा में। जैसे यहां से आपको बोलेंगे कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन कौन सी है, तो ईस्ट फ्लोइंग का मतलब होता है इस दिशा में आने वाली नदियां। जैसे आप लोग यहां पर देखेंगे तो ये देखो गोदावरी, ये डेल्टा बनाती है। यहां से आप देखोगे तो ये देखो कृष्णा, यहां से आप देखोगे तो कावेरी। तो ये जो है ये सारी नदियां, इनकी सहायक नदियां जो है ये सारी की सारी क्या है? ईस्ट फ्लोइंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल यहां पर, विच क्लासिकल डांस फ्रॉम, ठीक है, ओरिजिनेट इन तमिलनाडु दैट इज परफॉर्म एक्सक्लूसिवली बाय वुमेन विथ डिवोट थीम ऑफ वैष्णविज्म एंड शक्तिज्म? आप बताइए यहां पर शक्तिवाद और धार्मिक विषयों के साथ जो है, वैष्णववाद के साथ जो है, महिलाओं के द्वारा जो है तमिलनाडु में कौन से नृत्य को उत्पत्ति किया गया है? मतलब कौन सा नृत्य जो है तमिलनाडु में उत्पत्ति हुआ है? राइट आंसर देना, प्यारा सवाल है, राइट आंसर देना। छोटे भाइयों, कौन सा नृत्य है जो कि तमिलनाडु में उत्पत्ति हुआ है? तमिलनाडु दैट इज ए परफॉर्म एक्सक्लूसिव बाय वुमेन, ठीक है, डिवोटी थीम ऑफ वैष्णविज्म एंड शक्तिज्म। तो आपको बताना है भरतनाट्यम। ठीक है, आपको यह भी याद रखना है कि भरतनाट्यम जो क्लासिकल डांस है ये भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से निकला है, सबसे प्राचीन जो है भारतीय नृत्यों में एक है। भारत में जो 8 क्लासिकल डांस है उसमें भरतनाट्यम का जो जन्म हुआ है वो तमिलनाडु में हुआ है। ठीक है, इसी को जो है तंजौर डांस भी बोलते हैं कहीं कहीं। ठीक है, तंजौर डांस भी बोलते हैं। और इसी को जो है दस अट्टम जो है, दस अट्टम पे सवाल आ चुका, दस अट्टम जो है किसे बोलते हैं? तो इसी डांस को जो है दस अट्टम बोलते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आपको याद रखना है। तंजौर डांस, दस अट्टम डांस भरतनाट्यम का ही नाम है और ये आपकी परीक्षा में पूछे गए। चोल राजाओं ने जो है भरतनाट्यम को जो है बहुत ज्यादा संरक्षण प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो कथकली जो है कहाँ का है? तो ये केरल का क्लासिकल डांस है। कहाँ का है छोटे भाइयों? केरल का। कथक जो है कहाँ का है? तो आप बोलेंगे छोटे भाइयों यहाँ पर उत्तर प्रदेश का है। कथक एकमात्र क्लासिकल डांस है जो कि नॉर्थ इंडिया के उत्तर प्रदेश में होता है। कच्चीपुड़ी जो है कहाँ का है? तो कच्चीपुड़ी जो एक क्लासिकल डांस है, तो कच्चीपुड़ी तो आंध्रा आधी रह गई, तो ये आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। लेकिन थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अब डायरेक्ट नहीं आते, तो थ्योरी वाले जो क्वेश्चन आएंगे तो आप इनको टैकल कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री क्रिएट न्यू मिनिस्ट्री फॉर इंडिजिनस पीपल? आप बताइए स्वदेशी नागरिकों के लिए जो है एक स्पेशल मिनिस्ट्री बनाई गई है इंडिजिनस पीपल्स को लेकर के, तो कहां पर बनाई गई? राइट आंसर दें। ठीक है, जैसे आपने देखा था कि एक होती है, एक तो ये स्वदेशी है, एक थी लोनलीनेस मिनिस्ट्री,
किसने बनाई थी लोनलीनेस मिनिस्टर? तो जापान ने बनाई थी। तो जवाब दीजिए यहां पर इंडिजिनस पीपल्स के लिए। वेरी गुड। इंडिजिनस पीपल्स को लेकर के जो है ये नई मिनिस्ट्री जो है बनाई गई, कहां पर? ब्राजील में बनाई गई है। कहां पर छोटे भाइयों? तो ब्राजील। ब्राजील ने जो है ये इंडिजिनस पीपल्स को लेकर के, भाई देखिए जो स्वदेशी लोग होते हैं उनके बारे में, उनके हितों के बारे में जो है ध्यान दिया जाए। ठीक है, तो ये एक स्पेशल प्रकार का इनिशिएटिव जो है यहां पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट हैज रिसेंटली डायरेक्टेड द स्टेट गवर्नमेंट टू इंश्योर फ्री फूड एंड मेडिकल ट्रीटमेंट HIV पॉजिटिव पर्सन? अभी हाल ही में किस हाई कोर्ट ने यह कहा कि भाई देखिए हमारे देश में यदि कोई HIV पीड़ित है तो उसको खाना, उसकी दिए दवा और उसको जो है ट्रीटमेंट का पूरा ध्यान रखा जा सके, ध्यान रखा जाए। और किस हाई कोर्ट ने इस डिसीजन को जो है अभी हाल ही में जारी किया है? छोटे भाइयों राइट आंसर दो। बहुत ही प्यारा सवाल है, वेरी गुड। तो आप सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं। यहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है डिसीजन दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है डिसीजन दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि भाई जो HIV पर्सन है उनको फ्री फूड मिलना चाहिए, मेडिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए और HIV जो पॉजिटिव पर्सन है उनका ख्याल रखने के लिए जो है राज्य कदम उठाए। अगला सवाल, दी फेमस टाइगर रिजर्व सरिस्का सिचुएटेड? सरिस्का जो है यदि आपसे कहा जाए टाइगर रिजर्व जो है ये कहां पर पड़ता है? हमारे देश में जैसे अभी नए टाइगर रिजर्व जो है दुर्गावती वगैरह बनाए गए, दुर्गावती जो है कहां पर पड़ता है तो वो भी बताएं। तो MP पड़ता है। यदि आपसे रानी दुर्गावती के नाम पर है। बहुत ही प्यारा सवाल, राइट आंसर दें। बातें कम करें यार कमेंट बॉक्स में, कमेंट में आंसर देखें। मैं बार बार फोन में देखता हूं आप लोगों की बता बातें निकल रही हैं, बातें कम करें। ठीक है, तो ये सरिस्का जो है कहां पर पड़ता है? तो देखो चाहे सरिस्का हो, चाहे रणथंभौर टाइगर रिजर्व हो। कौन सा? रणथंभौर, रणथंभौर टाइगर रिजर्व या मुकुंदरा हिल। मुकुंदरा हिल, ध्यान देना यहां पर, मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व हो या रामगढ़ विषधारी, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व हो। ये सारे जो है कहां पर पड़ते हैं? तो आप बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, राजस्थान में पड़ते हैं। कहां पर पड़ते हैं? राजस्थान में पड़ते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे, रामगढ़ विषधारी नया ही था। ठीक है, रणथंभौर और मुकुंदरा हिल भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which country had decided to leave International Space Station after 2024? अभी हाल ही में किस एक देश ने जो है डिसाइड किया है कि हम अंतरराष्ट्रीय जो अंतरिक्ष केंद्र है 2024 के बाद जो है छोड़ने का निर्णय लेंगे। अभी नहीं, अभी कुछ नहीं कह सकते हम क्या करने वाले हैं। कौन कहेगा ये बात? केडी बाबू पढ़ाई पे करो यार, ध्यान दो, छोटी बहन है, पढ़ने दो यार, आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? मुझे आपसे बात करनी है। ठीक है, ये क्या बात है, क्या बात है? अरे आपसे बात करने वाली हमारी बहू जो है वो इंतजार में बैठी है कि आप सरकारी नौकरी लेकर क्या वो आपके पास आएगी, वो आपका इंतजार करेगी, आपसे बातें करेगी, आपके सुख दुख, ठीक है, हर प्रकार के आपके जो है कष्ट को जो है वो बताए बांटेगी, साझा करेगी और आपको कष्ट भी देगी। तो आप लोग यहाँ पर पता है किसी बहन को डिस्टर्ब ना करें यार। कोई पढ़ रहा है, आप पता है बेवजह डिस्टर्ब करने में लगे हुए हैं। कमेंट में जैसे देखो कि कोई अच्छी बात तुम लोग लिख रहे हो तो तुम अच्छी बात नहीं, घटिया टाइप की बातें लिखते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल यहाँ पर, Which of the following city of the मध्य प्रदेश hosted 17th प्रवासी भारतीय दिवस? 17वें प्रवासी भारतीय दिवस जो है 2023 का आयोजन जो है कहां पर किया गया? फटाफट जवाब दो, इंपॉर्टेंट सवाल है, आपकी परीक्षा में आएगा। फालतू की बातें हैं, फालतू की बातें करने वाले लोगों से मेरी गुजारिश है कि फालतू की बातें ना करें, नहीं तो पता है भेड़ चराने के लिए आपको दे दी जाएंगी बाद में। जिसको पढ़ाई नहीं करनी जाके अपनी भेड़ चराए। बहुत ही प्यारा सवाल है। प्रवासी भारतीय दिवस जो है ये कहां पर हुआ है? तो इंदौर में हुआ है। अब सवाल है छोटे भाइयों की पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस कब हुआ था? 2003 में हुआ था। किसने करवाया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने करवाया था। किस तारीख को होता है? अटल बिहारी, यदि आपसे कहा जाए अटल बिहारी जी जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने जो है इस इनिशिएटिव को शुरू किया था। प्रवासी भारतीय दिवस जो है कब होता है? 9 जनवरी को होता है। क्यों 9 जनवरी को होता है? किसकी याद में? तो आप बोलना 9 जनवरी 1915 को जो है महात्मा गांधी भारत आए हुए थे। ML सिंघवी कमेटी सिफारिश करती है कि इस प्रकार से भारतीय डायस्पोरा को जो है आप जो है भारत की तरफ आकर्षित कर सकते हैं। तो ये इंदौर में हो रहा है। इसके यदि आपसे कहा जाए, एक सवाल यहां पर है छोटे भाइयों कि जो प्रवासी भारतीय दिवस हुआ है इसके चीफ गेस्ट कौन रहे हैं? उनका नाम बताएं। तो गुयाना के राष्ट्रपति रहे, उनका नाम बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। और यहां पर जो गेस्ट ऑफ ऑनर मुख्य अतिथि के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया था, सूरी नाम के राष्ट्रपति थे, ठीक है, चंद्रिका संतोखी जी, ठीक है, चंद्रिका संतोखी जी जो थे वो चीफ गेस्ट रहे हैं, ठीक है, मतलब गेस्ट ऑफ ऑनर उनको दिया गया है। और मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट जो है कौन रहे, गुयाना के राष्ट्रपति, उनका नाम बताएं, डॉक्टर इरफान अली। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो आदमी बस कमेंट लिख पाते हैं। फिज वाला जो है अभी हाल ही में एक मोबाइल ऐप है और ये राज्य इसने शुरू किया, एक मार्केट ऐप है। जैसे मान लो आप घर में मछली खाना चाहते हो तो आप फिज वाला ऐप डाउनलोड करो, झींगा चाहिए, ठीक है, जो भी चाहिए आपको मछली जो है आपके घर तक पहुंच जाएगी। तो फिज वाला ऐप जो है अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने जो है इनिशिएटिव के रूप में लॉन्च किया है? बहुत ही प्यारा सवाल है, राइट आंसर देना। तो फिज वाला ऐप जो है ये लॉन्च किया है असम ने। असम के जो है सीएम का नाम क्या है आप लोग बताएं। असम के सीएम जो है कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा है। असम के गवर्नर का नाम बताएं क्योंकि वो नए अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। असम के गवर्नर का क्या नाम है? असम के गवर्नर का क्या नाम है? क्योंकि नई अपॉइंटमेंट हुई है तो मेरा पूछने का हक बनता है, ठीक है भाई बताओ। जैसे मेघालय में चुनाव हुए, सीएम बनाई कर्नाटक संगमा, ठीक है, उसी प्रकार आप बताइए यहां पर असम के जो है गुलाब सिंह कटारिया, कोई लिख रहा है? वेरी गुड, हाँ लिख रहा है, ठीक है। तो आपको याद रखना यहाँ के जो सीएम है उनका नाम है हेमंत बाबू, हेमंत बिश्व शर्मा, ठीक है। और यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है गुलाब सिंह कटारिया। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following river does not have the source does not have its source in glacier? राइट आंसर दें। निम्न में से किस नदी का जो सोर्स है वो ग्लेशियर नहीं है, मतलब उसको जो है ग्लेशियर से पानी नहीं मिलता, ठीक है, वो आराम से बहती है, निकलती है जमीन से और बहती हुई मतलब बहती हुई चलती है। नहीं कोसी तो भैया सब तो कोसी रीजन पता है, नेपाल से आई है, वहां पे पता है उसकी ब्रांचेज अरुण वगैरह पता है ग्लेशियर से निकली हुई है, ठीक है। यमुना नदी भी आपको पता है बंदरपूछ ग्लेशियर दुनिया जानती है। अलकनंदा नदी, मंदाकिनी नदी, तो अलकनंदा तो ऑलरेडी ग्लेशियर से ही है, ठीक है, ऊपर से बद्रीनाथ धाम के पास से निकली है। जो मंदाकिनी नदी है ना ये ग्लेशियर से नहीं निकली है। मंदाकिनी जो है ये कहां पर पड़ती है? तो बद्रीनाथ, यहां पर केदारनाथ के पास से आती है। केदारनाथ धाम जो पड़ता है ना यहीं पर मंदाकिनी के पास पड़ता है। और मंदाकिनी जब आती है और अलकनंदा से आकर के मिलती है तो कौन सा प्रयाग बनता है? तो यहां पर रुद्रप्रयाग बनता है। आपको पता है जब अलकनंदा से आकर के मंदाकिनी मिलती है तो कौन सा प्रयाग बनता है? रुद्रप्रयाग बनता है। अलकनंदा तो यही है ना, अलकनंदा जैसे आई, या अलकनंदा बद्रीनाथ धाम है। यदि आपसे पूछा जाए ना, ये सवाल भी ऐसे आ चुके हैं, बद्रीनाथ धाम जो है उसके किनारे, तो आप बोलना अलकनंदा यहां पर है, ठीक है। ये केदारनाथ है और रुद्रप्रयाग दो है, बन जाता है जब ये दोनों नदियां मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल छोटे भाइयों, बहुत ही प्यारा सवाल आप सबके सामने, ठीक है। द पर्पज ऑफ द इंक्लूजन ऑफ डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू बी एस्टेब्लिश्ड, ठीक है, एस्टेब्लिश। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के द्वारा किन बातों को की वजह से जो है इनको शामिल किया गया है? जो भारतीय संविधान में डीपीएसपी है तो आप बताइए किस वजह से जो है शामिल किया गया है? चार ऑप्शन ध्यान से पढ़े। ये क्या बात चल रही है? बहनें भी बड़ी मतलब कि उदन टाइप की बातें कर रही हैं। मैं कमेंट में कुछ और देख रहा हूं। ज्योति बहन कह रही हैं कि मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। हे देवी, पढ़ाई पे ध्यान दे लो, तुम्हें क्या बोलूं। क्या है ये सब? इतना बड़ा सा कमेंट लिखती हो, अपने आप आंखें चली जाती हैं कि इतना बड़ा क्यों लिखा। तो आपको यार रखना छोटे भाई, डीपीएसपी का मॉडल है, हमने कहां से बोरो किया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी से। तो आप बोलना आयरलैंड से हमने बोरो किया है। कहां से? आयरलैंड से। कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक? तो 36 से लेकर के 51 तक। और इसका काम क्या है डीपीएसपी का? सोशल एंड इकोनॉमिकल जो है डेमोक्रेसी भारत में स्थापित करना, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को जो है भारत में जो है इंप्लीमेंटेशन करने के लिए जो है लाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, इज एन इंडियन क्लासिकल डांस फ्रॉम दैट इज फाउंड 3 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, फ्रॉम घराना, बनारस घराना, जयपुर घराना और लखनऊ घराना। कौन सा क्लासिकल डांस है जिसमें बनारस, जयपुर और लखनऊ घराना जो है तीनों सम्मिलित हैं? बेकाम की बातें मत करो, बेवजह की बातें मत करो, पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, नहीं तो पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। समय ऐसे निकल जाता है पता नहीं चलता है। बताइए, लखनऊ घराना, बनारस घराना और जयपुर घराना, ये तीनों घराना जो है किससे संबंधित है? तो भैया जब ये है कथक,
ये जो है उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है। सत्रिया असम का क्लासिकल डांस है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। और ये आप तो जानते हैं उड़ीसी तो उड़ीसा का ही होगा ना, इसमें कहना क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैरीन नेशनल पार्क, इनमें से कौन सा जो है समुद्री नेशनल पार्क है। ठीक है, जैसे भीतरकनिका आपने देखा है, बीच एरिया है, सुंदरबन, गहरी माता, गल्फ ऑफ मन्नार, इनमें से कौन सा मरीन नेशनल पार्क है जिसमें मरीन पारिस्थितिकी जो है, मतलब मरीन से जुड़े हुए जो समुद्र से जुड़े हुए जीव जंतु जो है ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। राइट आंसर दो, पकड़ लिया तुम लोगों ने। गल्फ ऑफ मन्नार ये एकमात्र नेशनल पार्क है जो कि मरीन नेशनल पार्क है। गहरी माता तो बीच है भाई, भीतरकनिका भी एक प्रकार का नेशनल पार्क है। ठीक है, यहां पर सुंदरबन नेशनल पार्क है, लेकिन ये पूरा मैरीन नहीं है। मैरीन नेशनल पार्क का मतलब होता है समुद्री पारिस्थितिकी में। जैसे जैसे आपने सुना होगा कि महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क कहां पर पड़ता है, अंडमान निकोबार में। रानी लक्ष्मीबाई मैरीन नेशनल पार्क कहां पर पड़ता है, तो आपको पता ही है। ठीक है, अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, द लार्जेस्ट माउंटेन सीरीज यदि आपसे कहा ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया भर में सबसे लंबी जो माउंटेन सीरीज है वो कौन सी है, मतलब सबसे लंबे माउंटेन जो है, लंबे जो है लंबाई में पर्वत है। जैसे आपने देखा हिमालय जो है 2400 किलोमीटर लंबा है, भारत की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है। उसी प्रकार से पूरी दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज कौन सी है। सबसे लंबी माउंटेन रेंज, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला जो है कौन सी है। वेरी गुड आफ्टरनून एंडीज। और ये कहां पर पड़ती है छोटे भाइयों, तो आप बोलना साउथ अमेरिका। और एंडीज की बात कौन सी आती है, तो आप बोलना एंडीज की बात रॉकी आती है। रॉकी जो पर्वतमाला कहां पर पड़ती है, तो आप लोग बताइएगा, इसको जो है नॉर्थ अमेरिका में पड़ती है। अच्छा, एक सवाल है आप सबसे यहां पर मेरा, कि जो ये आपका एंडीज पर्वत है इसकी हाईएस्ट पीक जो है क्या है, हाईएस्ट पीक। और रॉकी माउंटेन की हाईएस्ट पीक जो है क्या है, नॉर्थ अमेरिका में पड़ती है, इसकी हाईएस्ट पीक क्या है। दो सवालों का जवाब दो। फंस गए गुरु आप लोग, बताओ। वेरी गुड, ये इसकी हाईएस्ट पीक जो है माउंट एकिंगोआ है। और इसकी हाईएस्ट पीक जो है क्या है छोटे भाइयों, इसकी जो है नॉर्थ अमेरिका की माउंट मैकेंजी, रॉकी माउंटेन की। ये आल्प्स पर्वत जो है कहां पर पड़ते हैं, तो आप बोलना ये अफ्रीका में पड़ते हैं, मोरक्को वगैरह में, मोरक्को देश वगैरह में पड़ते हैं। ये हिमालय जो है भारत में पड़ता है। लेकिन यहां पर याद रखना सबसे जो लंबी पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है, एंडीज पर्वत है, याद रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट, आप सबके सामने आप बताइए, दिल्ली के सुल्तानों में किसके द्वारा जो है ब्लड एंड आयरन पॉलिसी जो है लाई गई थी। लौह और रक्त की नीति, जिल्ले अल्लाह, ईश्वर की छाया, नियामते खुदाई। राइट आंसर दो, कौन लेकर के आया था। बहुत ही प्यारा सवाल है छोटे भाइयों, और सही उत्तर करें। तो आप लोग यहां पर ब्लड एंड आयरन पॉलिसी जो है ये कौन लेकर के आया था, रक्त और लोहे की नीति, तो आप बोलना बलबन। बलबन ने अपने राजत्व के सिद्धांत को भी लेकर के आया था। अपने आप को ईश्वर की छाया बोलता था, सजदा और पैबोस कराता था, बोलता था चले जाओ घुटनों के बल बैठ जाओ मेरे सामने। नौरोज के त्योहार को जो है सबसे पहले इसी ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, ठीक है, दी ओरिजिनेटर ऑफ द जैन रिलीजन, आप बताइए जैन धर्म के जो है ओरिजिनेटर, प्रथम जो है, यदि आपसे कहा जाए प्रवर्तक जो है कौन कहे जाते हैं, जैन धर्म के प्रवर्तक किसे कहा जाता है। राइट आंसर दे, मैं इधर क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। ठीक है, जैन धर्म के जो है प्रवर्तक जो है कौन कहे जाते हैं, ऋषभ देव। ये जो है जैन धर्म के पहले तीर्थंकर भी हुए हैं। ठीक है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर। दूसरे कौन हुए हैं यदि आपसे कहा जाए, तो उनका नाम तो यहां नहीं दिया गया। 23वें कौन हुए हैं, तो 23वें जो है ये हैं। और लास्ट कौन हुए हैं, 24वें और आखिरी, तो आप बोलना 24th एंड ऑब्लिक लास्ट, यही हुए हैं। जैन धर्म के फाउंडर जो है इनको कहा जाता है, ऋषभ देव को कहा जाता है। लेकिन जैन धर्म का रियल फाउंडर जो है किसे कहा जाता है, तो आप बोलना महावीर स्वामी को कहा जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में जो ये पूछा था प्रवर्तक कौन हुए हैं, तो सबसे पहले ऋषभ देव का नाम ही आपको राइट करना था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल छोटे भाइयों बहुत ही प्यारा सवाल है, राइट आंसर करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। मतलब कि यदि आपने कई बार डेटे पढ़ी होंगी, ये चारों डेटे आपकी परीक्षाओं में पूछी गई हैं। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस क्या 8 मार्च को होता है, ठीक है। वर्ल्ड वाटर डे जो है 22 अप्रैल को होता है। वर्ल्ड लेप्रोसी डे जो कि कुष्ठ रोग से जुड़ी हुई बीमारी है, जनवरी 30 को हुई है। वर्ल्ड कैंसर डे जो है हर साल जो है 4 फरवरी को होता है। तो राइट आंसर दें, कौन सा गलत है, मैं ये पूछ रहा हूं, इनमें से गलत बताएं। और जब आप गलत बता देंगे तो 3 तो सही है ही, तो 3 को आप पढ़ लें और उसको याद कर लें, ताकि परीक्षा में दोबारा यदि आते हैं तो आप कभी गलती ना करें। बिल्कुल सही। इंटरनेशनल वुमेन डे जो है 8 मार्च को होता है। नेशनल वुमेन डे जो है आपको पता है 13 फरवरी को होता है। वर्ल्ड वाटर डे जो है ये आपका 22 अप्रैल की जगह जो है 22 मार्च को होता है। 22 अप्रैल को क्या होता है, तो वर्ल्ड अर्थ डे होता है। यदि आपसे पूछा जाए ना कि 22 अप्रैल को फिर कौन सा डे होता है, तो आपको पता है इंटरनेशनल अर्थ डे जो है होता है। इंटरनेशनल अर्थ डे होता है। तो यही गलत था। लेप्रोसी डे बिल्कुल सही है कि संडे में लास्ट में होता है। कैंसर डे जो है आपका 4 फरवरी को होता है। 2 फरवरी को वेटलैंड डे और 4 फरवरी को जो है कैंसर डे होता है। यदि मैं चाइल्डहुड कैंसर डे पूछूं, यदि आपसे मैं कहूं इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे जो है कब होता है, तो 15 फरवरी आप लोग ध्यान देना। यदि आपसे मैं कह दूं यहां पर कैंसर के साथ साथ इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे जो है कब होता है, तो आप लोग क्या आंसर करोगे, चाइल्डहुड कैंसर डे। तो आप बोलोगे ये फरवरी में ही तो होता है, लेकिन यहां पर 4 फरवरी नहीं करना है, यहां पर 15 फरवरी जो है इसका राइट आंसर करना है। ठीक है, जैसे मैंने यहां को आपको 22 अप्रैल और 22 मार्च बताया, वैसे भी आपको याद रखना है कि 22 मार्च को क्या होता है, वाटर डे होता है। वाटर डे होता है। 22 अप्रैल को क्या होता है, अर्थ डे होता है। ठीक है, अर्थ डे। और 22 मई को क्या होता है छोटे भाइयों, बायोडाइवर्सिटी डे होता है। इस दिन जो है जैव विविधता आ जाती है, बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी डे होता है। और यहां पर जो है अर्थ डे होता है, यहां पर जो है वाटर डे होता है। ये कई बार सवाल पूछे जाते हैं, पानी है फिर पृथ्वी है, फिर पृथ्वी के बाद जो है बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षाओं में सवाल जो है पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मैं ज्यादा रफ लिख रहा हूं क्या, समझ में तो आ रहा होगा ना। नेक्स्ट अगला सवाल, शोंगमो जो लेक है ये कहां पर पड़ती है, एक ग्लेशियल लेक है। ग्लेशियल का मतलब होता है कि ग्लेशियर जो है मतलब ऊपर जमे हुए बर्फ को पिघल करके जो है एक झील बन जाती है। राइट आंसर दें, शोंगमो लेक जो है कहां पर है। स्वांगमो लेक जो है ग्लेशियर लेक है, कहां पर पड़ती है, आज सुबह पढ़ाया मैंने छोटे भाइयों। तो यहां पर पड़ती है शोंगमो चोलेहामू, चोलेहामू जो सबसे ज्यादा भारत की ऊंचाई पर स्थित लेक है, चोलेहामू। ठीक है, यहीं पर तो पड़ती है। उत्तराखंड में मैंने आपको बताया छोटे भाइयों, भीमताल, सात ताल, नौकुचिया ताल, नौकुचिया ताल, रूपकुंड जिसको मिस्टीरियस लेक बोलते हैं, ये सारी जो है कहां पर पड़ती है, उत्तराखंड में पड़ती है। और भी पड़ती हैं, ठीक है, कि नैनीताल हो गया, सात ताल हो गया, नौकुचिया ताल हो गया, रूपकुंड हो गया। लद्दाख में जो है सोकार, शो मुरारी, पोगोंग शो। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में आपको पता है बहुत सारी ऐसी पड़ती हैं, जैसे कि मणिमहेश, खज्जियार, नाको, नाको बोल रहा हूं, नक्को नहीं बोल रहा। ठीक है, सूरज ताल, ठीक है, चंद्रताल, चंद्रताल, रेणुका सबसे जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। रेणुका भारत की सबसे छोटी वेटलैंड है, रेणुका। ये सारी झीलें जो है हिमाचल में स्थित हैं। और भी हैं, मैं लिखने के लिए तो सारी लिख सकता हूं, लेकिन इतनी काफी है, क्योंकि ज्यादा पढ़ने में आप लोग बचाना भी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट लोकेटेड साउदर्न हेमिस्फीयर। आपको पता है छोटे भाइयों ये पूरी पृथ्वी है। अरे ऐसा मत करो, यही तो बहुत दिक्कत है बोर्ड में, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है, ढूंढता बहुत है बोर्ड। ये देखो ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये पृथ्वी में जब हमने 2 बराबर भागों में बांटा तो इक्वेटर लाइन से, तो 0 डिग्री से, ठीक है, ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर। आप बताओ इनमें से कौन सा एक मरुस्थल है जो साउदर्न हेमिस्फीयर में स्थित है, बाकी सब जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। ओहो, कालाहारी मरुस्थल जो है यही साउदर्न हेमिस्फीयर में है, क्योंकि आप देखो ये अफ्रीका है,
अफ्रीका में। यहाँ पर कालाहारी मरुस्थल पड़ता है नीचे, और अफ्रीका के बीच से गई है। यहाँ पर जो है नामीब डिजर्ट पड़ता है, यहाँ पर ऊपर सहारा पड़ता है। ये आपका गोबी जो है ये चाइना में है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, अब आप कहेंगे चिन्हुआन जो है ये कहां पर है, तो मैक्सिको में पड़ता है। बहुत सारे लोग नहीं सुने होंगे, पहली बार सुन रहे हैं। सहारा जो है अफ्रीका महाद्वीप के कई देशों में पड़ता है, लेकिन नॉर्थ में पड़ता है। करेक्ट आंसर जो है, यदि आपसे कहा जाए साउदर्न हेमिस्फीयर में, यही जो है साउदर्न हेमिस्फीयर में जो है कालाहारी है। कालाहारी के अलावा यदि आपसे कहा जाए आटाकामा, आटाकामा मरुस्थल भी इसी में पड़ता है। पेंटागोनिया, पेंटागोनिया, आटाकामा, ये जो है इस तरफ पड़ जाते हैं कालाहारी। ठीक है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में। नहीं तो ज्यादातर क्या है, उत्तरी गोलार्ध में ही मरुस्थल पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलार्ध समझ गए ना, पृथ्वी के दो बराबर भागों में नीचे वाला हिस्सा और ऊपर वाला हिस्सा। इनमें से कौन सा नहीं करेक्टली मैच है, ध्यान से पढ़ें, चारों ऑप्शन को पढ़ें। राइट आंसर करें छोटे भाइयों। कल भी क्लास आपकी समय पर होगी और आप सभी लोग रेगुलर सेशन को ज्वाइन करें। राणा प्रताप सागर जो है ये डैम है, चंबल नदी पे बना हुआ है। कहां पर बना हुआ है, चंबल रिवर पे बना हुआ है। ठीक है, दूसरी बात आप सबको पता है कि राणा प्रताप सागर डैम जो है चंबल नदी पे बना हुआ है, और राणा प्रताप कहां पर है, राजस्थान में पड़ता है। भाई राणा प्रताप का संबंध वहीं से है, तो ये जो डैम है कहां पर, राजस्थान में। बाकी देखो, चाहे ये आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है काकरापारा, तमिलनाडु में पड़ता है, इट इज ट्रू। ठीक है, काकड़ापारा और नहीं नहीं कलपक्कम है यार, सॉरी, कलपक्कम और कुडनकुलम, खुद ही कुडनकुलम बोलना मुझे यहाँ पर था, काकरापारा तो मैं पहले से दिमाग चल रहा है। काकरापारा जो है कहाँ पर पड़ता है, काकरापारा कहाँ पर पड़ता है, काकरापारा ये मीठी वर्दी, पहले से दिमाग यार आगे चल रहा है यार, बीमारी तो नहीं हो रही है। तो ये जो है काकरापारा और मीठी वर्दी जो है कहाँ पर पड़ते हैं, गुजरात में पड़ते हैं। ठीक है, नरौरा जो है ये आपका यहाँ पर पड़ता है। ठीक है, यदि आपसे कहा तारापुर जो है महाराष्ट्र में, तारापुर और जैतापुर। ठीक है, रावत भाटा जो है कहां पर पड़ता है, रावत भाटा, तो आप बोलेंगे रावत भाटा जो है राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, रावत भाटा जो है कहां पर पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। अब कई बार सवाल आ जाता है गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट भारत का उत्तरी सबसे है, गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पर पड़ता है, तो आप लोग तुरंत ही यूपी मानने लगते हैं, बट ऐसा नहीं है, हरियाणा में है। ठीक है, हरियाणा में, इंपॉर्टेंट है छोटे भाइयों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, हु आज अनाउंस टू बी कंफर्म विद द असम हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। असम वैभव सम्मान जो है किसे दिया गया है। ठीक है, असम वैभव सम्मान जो है असम का जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, किसे दिया गया, राइट आंसर दो, असम वैभव सम्मान। और आप सभी लोगों को याद रखना है, अनअकैडमी में चल रहे 50% डिस्काउंट के ऑफर का लाभ लेने के लिए आपको G10 डिस्काउंट कोड अप्लाई करना है और अपनी परीक्षाओं में जीत को करना है सुनिश्चित। राइट आंसर दें इस सवाल का, तेजी से आंसर दें यार छोटे भाइयों। ठीक है, असम वैभव सम्मान जो है, तो पिछले बार रतन टाटा जी को दिया गया था, इसे किसे दिया गया, इस बार डॉक्टर तपन सैकिया जी को दिया गया है। डॉक्टर तपन सैकिया जी को जो है 2023 का जो है असम वैभव सम्मान दिया गया, जो कि लास्ट ईयर रतन टाटा जी को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, तपन सैकिया इन विच प्लेस इंडिया फर्स्ट जो है डार्क स्काई रिजर्व, और डार्क स्काई रिजर्व की वजह से ही पता है दुनिया भर में आपने देखा टाइम्स मैगजीन ने ग्रेटेस्ट प्लेस की लिस्ट में भारत के 2 शहरों को शामिल किया, एक लद्दाख और एक मयूरभंज। तो ये डार्क स्काई रिजर्व जो है कहां पर पड़ता है, लद्दाख में पड़ता है। लद्दाख में कहां पर पड़ता है, जगह का नाम बताएं। केडी साहब पढ़ाई कर लेते हैं, बताइए यहां पर फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व जो है कहां पर पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग यहां पर याद रखना हेनले, हेनले जो है लद्दाख में एक जगह है, वहीं पर पड़ता है डार्क स्काई रिजर्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल पे चलते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ, यदि आपसे कहा जाए 108 इंडियन, यदि आपसे कहा जाए साइंस कांग्रेस, इंडियन साइंस कांग्रेस जो है कहां पर हुई है, नागपुर में हुई है, 108वां सेशन। और इस 108वीं अगली कहां पर होनी है, 109वां। ठीक है, ये भी तो ध्यान दो, 109वां, तो आप बोलना बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में होनी है।
बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में होनी है, झांसी में। अगली जो है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी में होनी है। अब सवाल यह है कि 108वीं साइंस कांग्रेस की थीम क्या थी? थीम तो आप बोलना साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वुमेन एम्पावरमेंट जो है इस बार की थीम रही है। नेक्स्ट, हु वाज द टाइटल ऑफ मिस अर्थ? मिस अर्थ का टाइटल जो है किसे दिया गया है? मिस अर्थ का टाइटल जो है अभी हाल ही में जो है नवंबर 2022 में किसे दिया गया है मिस अर्थ का टाइटल? मिस वर्ल्ड नहीं पूछ रहा ना, मिस यूनिवर्स पूछ रहा, मैंने पूछा मिस अर्थ का टाइटल। कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी लिखें छोटे भाइयों। तो आप बोलना मीना सू चोई को दिया गया है, जो कि कहां से बिलोंग करती हैं? तो आप बोलना साउथ कोरिया। और इनको जो है यहां पर जो है इस टाइटल जो है दिया गया है, मिस अर्थ का टाइटल 2022 जो है दिया गया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज यूनिक इज बीइंग स्वैम्प विथ, ठीक है, यदि आपसे कहा जाए फ्लोटिंग वेजिटेबल सपोर्ट रिच बायोडाइवर्सिटी, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक समृद्ध जो है जैव विविधता का समर्थन करने वाला या तैरती वनस्पति को दलदल, यदि आपसे कहा दलदल होने में अद्वितीय है, यदि आपसे कहा जाए कौन सा एक नेशनल पार्क है जहां पर तैरती हुई वनस्पति जो है देखने को मिलती है? बहुत ध्यान से पढ़ना। समृद्ध बायोडाइवर्सिटी है, वहां पर तैरती हुई वनस्पतियां हैं, दलदल होने में अद्वितीय है, दलदल भी हो जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर दें कौन सा है? वेरी गुड। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहां पर पड़ता है? तो आप बोलोगे मणिपुर में पड़ता है। अरे तो किसमें तैर रहा है ये, फ्लोटिंग है तो आप बोलना लोकटक लेक में। कहां पर तैरता है ये? लोकटक झील में बना हुआ जो है ये नेशनल पार्क है। छोटे भाई भीतरकनिका कहां पर पड़ता है? तो ये आपको उड़ीसा में पड़ने वाला जो है नेशनल पार्क है, उड़ीसा में पड़ता है। छोटे भाई मैं देखो केबल लामजाओ पढ़ रहा हूं और लगा कहां रहा हूं टेक्निक इसमें। ये केवला देव घाना जो है कहां पर पड़ता है? तो आप बोलना राजस्थान में पड़ता है। पास से बोर्ड ना स्पेस होना चाहिए, इसलिए बहुत जरूरी है, मतलब मुझे स्पेसियस प्लेस पता है, मैं बोर्ड के साथ होता हूँ कई बार, पता है सामने कम से कम थोड़ा दूर हो मेजेज चेयर वगैरह तो सिस्टमेटिक दिखे। तो केवला देव जो है ये कहां पर है? राजस्थान में भरतपुर के पास पड़ता है, इसको पैराडाइज ऑफ द बर्ड कहा जाता है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है कहां पर पड़ता है? तो ये आपका हरियाणा में पड़ता है, सुल्तानपुर। और यदि आपसे कहा जाए कालेश्वर, तो ये याद रखना केवला देव जो है घाना जो है याद रखना यह जो है तैरता हुआ है, यही मणिपुर में पड़ता है, यही लोकटक लेक है उसी में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट, यदि आपसे कहा जाए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया टू लॉन्च मेंटल हेल्थ एंड सोशल केयर पॉलिसी, मेंटल हेल्थ और सोशल केयर पॉलिसी जो है किस राज्य ने जो है शुरू की है? कि भाई मेंटल हेल्थ बहुत बड़ी जरूरी चीज है, मेंटल हेल्थ को कभी नहीं खोना चाहिए। और आप सभी लोग इस उम्र में जो है ना मेंटल हेल्थ में बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, कोई भी आपको मेंटल टेंशन दे उससे आदमी से दूर हो जाओ। एक या दो को यार, पढ़ते समय ऐसा लगता है ना कि जैसे यहां से आकर के पढ़ता हूं तब स्पष्ट दिखता है, नहीं तो ऐसा लगता है। वेरी गुड, बहुत ही प्यारा सवाल है, गलत आंसर देते हुए यहां पर बहुत सारे लोग। मेघालय ने जो है शुरू की थी, मेघालय ने म्यूजिक पॉलिसी और मेंटल हेल्थ को लेकर के भी पॉलिसी जो है शुरू की है। मेघालय है कि मिजोरम है? छोटे भाइयों मेघालय की मिजोरम है मेंटल बिल्स, मेंटल पॉलिसी जो है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, हमारे देश की जो रोड और ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब, उन्होंने रोड सेफ्टी वीक मनाया और इसका नाम दिया स्वच्छता पखवाड़ा। ठीक है, यदि आपसे कहा जाए सफर रोड टू ऑल, खास करके स्वच्छता पखवाड़ा नाम दिया गया, स्वच्छता पखवाड़ा, तो राइट आंसर दें कब से कब मनाया गया है? वेरी गुड, 11 से 17 जनवरी 2023। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 11 से 17 जनवरी 2023 स्वच्छता पखवाड़ा जो है। नेक्स्ट, ऑन विच डे वर्ल्ड टॉयलेट डे, वर्ल्ड टॉयलेट डे जो है कब ऑब्जर्व किया जाता है? वर्ल्ड टॉयलेट डे, वर्ल्ड टॉयलेट डे इसी दिन मैन डे भी होता है।
तो आप बोला 19 नवंबर को जो है वर्ल्ड टॉयलेट डे होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ इंडिया क्रॉसेज द ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर लाइन टू टाइम। आप बताइए भारत में कौन सी नदी है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन 23.5 डिग्री नॉर्थ को जो है 2 टाइम डिवाइड करती है। ठीक है, जो भारत को 2 बराबर भागों में कर्क रेखा जाती है उसको 2 बार डिवाइड करती है। तो आप बोलना माही रिवर। ठीक है, माही रिवर, ये माही नदी है जो कि आपने देखा है कि विंध्य पर्वत से निकल करके जो है 2 टाइम जो है ट्विस्ट जो है डिवाइड करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन को। विच ऑफ द फॉलोइंग यूटी, ठीक है, या स्टेट, यदि आपसे कहा सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स 2022 में नंबर 1 है, जैसे सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स आया दुनिया भर में नंबर 1 नॉर्वे है, सोशल प्रोग्रेस की यदि बात करें तो भारत का कौन सा राज्य सबसे अग्रणी है सोशल प्रोग्रेस रिपोर्ट में। तो आप बिल्कुल सही, यहां पर पुडुचेरी, पुडुचेरी के बाद दूसरे नंबर पे है लक्षद्वीप, जहां पर सोशल प्रोग्रेस है। ठीक है, और फिर आता है गोवा का नंबर। ठीक है, सोशल प्रोग्रेस लिस्ट जो है जो कि जारी की नीति आयोग ने, उसमें जो है सबसे अग्रणी जो है पुडुचेरी है, पुडुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन कश्मीर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। आप बताइए यहां पर चौथी जो बुद्धिस्ट काउंसिल है जब हेल्ड हुई थी तो उस समय जो है कश्मीर के शासक कौन थे। यस यस राजन बाबू, बिल्कुल पढ़ते रहो, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। जैसे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है हुई थी तो उस समय कौन थे, अजातशत्रु से पहले वाले में। सेकंड में कौन था, सेकंड में काला अशोक थे। थर्ड में कौन था, अशोक थे। और फोर्थ में कौन थे, तो आप बोलना कनिष्क थे। पहली कहां पर हुई थी, तो राजगृह में हुई थी। ठीक है, दूसरी कहां पर हुई थी, तो वैशाली में हुई थी। तीसरी कहां पर हुई थी, तो आप बोलना पाटलिपुत्र में हुई थी। और चौथी कहां पर हुई थी, तो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। सबके प्रेसिडेंट भी अलग बनाए गए थे, पूछे जाते हैं। पहली वाली में प्रेसिडेंट कौन थे, तो महाकश्यप साहब थे। सेकंड वाली में कौन थे, तो सब कबीर साहब थे। थर्ड में कौन थे, तो आप बोलना मुगली पुत्र साहब थे। चौथी में कौन थे, वसुमित्र और राष्ट्रघोष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूटी वर्ड फर्स्ट पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट। वर्ड की पहली जो है पाम लीफ जो है मैन्यूस्क्रिप्ट जो है ये कहां पर प्राप्त हुई है। राइट आंसर दें। एक प्रकार का जो है म्यूजियम बनाया गया है और ये म्यूजियम जो है मैन्यूस्क्रिप्ट म्यूजियम जो है कहां पर बनाया गया है। राइट आंसर दें छोटे भाई। वर्ड की फर्स्ट पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट जो है को लेकर के जो है एक म्यूजियम सेटअप किया गया, कहां पर सेटअप किया गया। राइट आंसर दें। छोटे भाइयों सेशन को आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, ये तो बता दिल को तोड़ने वाली बात है। सेशन को लाइक जरूर करें, सेशन को शेयर जरूर करें, शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक है, वेरी गुड। अब बताइए यहां पर तो केरल में जो है म्यूजियम बनाया गया है। अच्छा छोटे भाई, यदि आपसे कहा जाए जीएसटी म्यूजियम कहां पर बनाया गया है, जीएसटी म्यूजियम, या आपसे कहा जाए एल्कोहल अभी लेटेस्ट में, तो दोनों के दोनों जो म्यूजियम है ये कहां पर है, गोवा पे बनाए गए हैं। कहां पर बनाए गए, जीएसटी म्यूजियम और अल्कोहल म्यूजियम, तो गोवा में बनाए गए हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एमंग द 6 फंडामेंटल राइट। निम्न में से कौन सा भारत के संविधान के द्वारा प्रदान किए गए 6 मौलिक अधिकारों में से एक नहीं है। 6 मूल अधिकारों में से एक नहीं है। राइट आंसर दें। ये फंडामेंटल राइट नहीं आता। जैसे आपके 6 मूल अधिकार कौन कौन से हैं, तो आपको यहां पर मैंने कई बार बताया, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, शस्यो दशांशो। ठीक है, 6 मूल अधिकार हैं। तो कौन नहीं आता है, तो आप बोनस संपत्ति का अधिकार जो है मूल अधिकार नहीं है। अब ये जो है कहाँ है, 300A में रखा गया है। अब ये क्या, ओनली एक लीगल राइट है। संपत्ति का अधिकार जो है मूल अधिकार की श्रेणी में
नहीं आता है। कौन कौन से आते हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, रिलीजियस धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द फोर यदि आपसे कहा जाए मोनिस्ट्री स्टैब्लिश जो है आदि शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य ने जो है 4 मठ बनाए थे। कहां कहां बनाए थे शंकराचार्य के 4 मठों का? सही आंसर का चुनाव करें। आर्य शंकराचार्य ने अपने 4 मठ बनाए थे। आप बताइए सही आंसर का चुनाव करें, कौन से 4 मठ जो है करेक्ट है? पकड़ लिया तुम लोगों ने? जोशी मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी, ये 4 मठ जो है बनाए थे। देखो ये प्रयागा कोई मठ हठ नहीं है, ठीक है, तो पहली बात तो यही निकल गया। बनारसी कोई मठ हठ नहीं है। 4 जो है ये जगह पर मठ बनाए थे। जोशी मठ जो है कहां पर पड़ता है? बद्रीनाथ के पास। द्वारका आप लोग जानते हैं गुजरात में, पूरी जगन्नाथपुरी, श्रृंगेरी जो है आपका मैसूर राज्य दक्षिण में। ठीक है छोटे भाइयों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। चेरापूंजी इज लोकेटेड, चेरापूंजी जो है कहां पर है? जहां पर चेरापूंजी और मासिन राम सबसे ज्यादा बारिश होती है, कहां पर पड़ती है और कौन सी पहाड़ी में पड़ती है? पहाड़ी का नाम भी बताना। तो आपको पता है गारो, खासी, जयंतिया, तो जो खासी हिल्स है ना उसमें चेरापूंजी, मासिन राम और सब ये पड़ते हैं। ठीक है, चेरापूंजी, मासिन राम और तीसरा यही खासी हिल्स में चेरापूंजी, मासिन राम और तीसरा क्या बता रहा था, यहीं पर जो है शिलोंग, यहीं पर पड़ता है, खासी हिल्स में पड़ते हैं। सारी चीजें जो है खासी हिल्स में पड़ती हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये निकलते हैं यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। हाउ मैनी वर्किंग डे, ठीक है, आर टर्म इन द, यदि आपसे ईयर जुडिशली वर्क ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट में जो है 2023 में कितने वर्क जो है काम करने के लिए निर्धारित किए गए हैं? वर्किंग अब जो है डे कितने रखे गए हैं? नया डाटा है, याद रखना यहां पर। अरे वाह, बधाई हो बधाई हो छोटे भाई सुरेश, बहुत अच्छा करो और तरक्की करो। बहुत ही प्यारा सवाल है, जवाब दो। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक कार्य के लिए एक वर्ष में कितने कार्य दिवस होते हैं? तो आप बोलना 222 जो है वर्किंग डे जो है, कितना? 222 जो है वर्किंग डे जो है। ये नया क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट में व्हेन इज द वर्ल्ड हिंदी डे, वर्ल्ड हिंदी डे जो है कब होता है? और इस बार जो है वर्ल्ड हिंदी जो है फेस्टिवल कहां पर मनाया गया है? फिजी में मनाया गया है। वर्ल्ड हिंदी डे जो है कब मनाया जाता है हर साल? वेरी गुड, 10 जनवरी। तो 14 सितंबर को क्या होता है? तो आप बोला नेशनल हिंदी डे होता है। ठीक है, नेशनल हिंदी डे होता है 14 सितंबर को। ये नेशनल होता है, ये इंटरनेशनल, ये जो है वर्ल्ड होता है। 11 जुलाई को क्या होता है? तो छोटे भाइयों ध्यान देना, जनसंख्या दिवस होता है, पॉपुलेशन डे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक साथ से जनसंख्या बढ़ती है, तो पॉपुलेशन डे होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक साथ पॉपुलेशन डे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? आप बताइए, कुछ क्रॉप्स हैं और ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, आप बताइए इनमें से गलत मैच कौन सा कर रहा है? मतलब ये उसका प्रोड्यूसर नहीं, जैसे ये कुछ फसलें हैं और इसके सबसे बड़े उत्पादक हैं, आलू उत्तर प्रदेश, नारियल केरल, केला महाराष्ट्र, तंबाकू आंध्र प्रदेश, कौन सा गलत मैच कर रहा है? सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दें। 10 डे फटाफट जो ये फास्ट मैराथन्स हो रही हैं, ये आप सबके लिए तैयारी के लिए बहुत जरूरी है। गलत आंसर कर रहे हो, वेरी गुड, अब सही कर रहे हो। ये जो है बनाना, इसमें महाराष्ट्र का कोई संबंध नहीं। बनाना का सबसे सर्वाधिक उत्पादक कौन है? तो आप बोलना तमिलनाडु होगा, बनाना तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश होगा। ठीक है, केले का उत्पादक आंध्र प्रदेश है, फलों में भी आंध्र प्रदेश ही है, तो यही होगा। नेक्स्ट,
आलू के उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश है, नारियल में केरल है, और तंबाकू के उत्पादन में भी आंध्र प्रदेश है। अगला सवाल यहाँ पर, विच स्टेट हैज बिकमिंग कंट्री फर्स्ट फुली डिजिटल बैंकिंग। आप बताइए भारत का वह राज्य जो इंडिया का फर्स्ट है जो है डिजिटल बैंकिंग स्टेट जो है हो चुका है, सारी बैंकिंग जो है डिजिटलाइज हो चुकी है। राइट आंसर दें छोटे भाइयों, फुली डिजिटल जो है बैंकिंग कौन सा हो चुका है। छोटे भाइयों सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते रहें, बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। फर्स्ट फुली डिजिटल बैंकिंग, पूरी तरीके से डिजिटल बैंकिंग तो कहां पर है, केरल में। और आपने देखा था अभी हाल ही में सारे वुमेन स्टाफ जो है बैंकिंग स्टाफ को केरला में ही कोझिकोड में एचडीएफसी बैंक ने जो है अपना सारा जो है वुमेन स्टाफ किया था। वुमेन स्टाफ बैंक जो है वो भी यहीं पर शुरू की गई थी। ठीक है, मतलब सारे एम्प्लॉय जो है वुमेन स्टाफ रखे गए थे। किसने किया था, एचडीएफसी ने किया था। ठीक है, कहां पर, कोझिकोड में, कोझिकोड जिसको आप लोग कालीकट के नाम से जानते हैं, पुराना आईएम पड़ता है यहां पर कोझिकोड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। ठीक है, यहां पर इज ए यूनिक स्टाइल डांस आर्ट फ्रॉम द डेवलप कर्नाटक एंड क्लासिक क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप ऑफ सच ऑफ द, ठीक है, बड़ा गुट्टू, ठीक है, 10 कुट्टू, ठीक है, बड़ा गुट्टू, ठीक है, 10 कुट्टू, ठीक है, इससे भी संबंध रखता है। आप बताइए, अनूठी शैली एक डांस की है जो कर्नाटक से संबंध रखती है और इसे विभिन्न प्रकार के वर्गीकृत किया जाता है, जैसे बड़ा गुट्टू, ठीक है, 10 कुट्टू भी कहा जाता है। राइट आंसर दें, मुझे पता है तुम लोग पकड़ लोगे। कर्नाटक का यक्षगान बहुत ही ज्यादा फेमस है, इसको सेमी क्लासिकल भी कहा जाता है। इसमें जो है कुचिपुड़ी के बहुत सारे जो है स्वरूप को देखा जाता है। कुचिपुड़ी तो आंध्रा का है लेकिन इसकी बॉर्डर में टच करता है, तो इसका भी काफी कुछ प्रभाव जो है इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, कथकली आपका केरल का जो है एक क्लासिकल डांस है केरल में, और कथक तो आप लोग जानते हैं, कथक मतलब उत्तर। डन छोटे भाइयों, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ यदि आपसे कहा इंटरसेक्शन ऑफ द इक्वेटर एंड प्राइम मेरिडियन लाइन, ठीक है, इज लोकेटेड। आप बताइए कि भूमध्य रेखा और जो हमारी प्राइम मेरिडियन लाइन है, जैसे ये मान लो ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री, और ये जो है 0 डिग्री पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। वहीं पर एक काल्पनिक रेखा है जो कि जीएमटी लाइन से होते हुए निकली है, जीएमटी से, ग्रीनविच मीन टाइम लाइन, इसको 0 डिग्री बोलते हैं। ये दोनों रेखाएं जो है आपस में कहां से होकर के गुजरती हैं, एक ये लॉन्गिट्यूड है 0 डिग्री, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है। राइट आंसर दें, कहां से होकर निकली है। वेरी गुड, तो ये आपको रखना अटलांटिक ओशियन से। ठीक है, आपने देखा ना अफ्रीका के नीचे जो है वहां पर ये पड़ता है, दोनों मिलती हैं आपस में 0 डिग्री और ये, ठीक है, वो दोनों प्राइम मेरिडियम लाइन, इसको प्राइम मेरिडियम लाइन भी बोलते हैं या 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन बोल देते हैं, और इसको जो है इक्वेटर लाइन जो है बोलते हैं, या भूमध्य रेखा। और ये दोनों आपस में जो है अफ्रीका के पास जो है यहाँ पर वाटर बॉडी है अटलांटिक ओशन की, वहां पर वहीं से गुजर रहे होते हैं, वहीं से टकरा रहे होते हैं। 10th एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न फेस्टिवल, आप बताइए कि 10वां एडिशन जो है नॉर्थ ईस्टर्न फेस्टिवल का कहां पर हो रहा है। ठीक है, कहां पर हुआ है 10वां एडिशन जो है नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का, मतलब पूर्वोत्तर राज्यों के जो फेस्टिवल का आयोजन जो है कहां पर किया गया है। तो आप बोलना न्यू दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल, यदि आपसे कहा जाए यूथ फेस्टिवल, नेशनल यूथ फेस्टिवल 2023 राष्ट्रीय युवा महोत्सव की जो है थीम क्या रही है। 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव हुआ था, ठीक है, कहां पर मनाया गया था, कर्नाटक में मनाया गया था, हुबली में। थीम क्या रही है, तो आप बोलना विकसित युवा विकसित भारत।
नेशनल यूथ डे जो है कब मनाया जाता है, तो आप बोलना 12 जनवरी को, यूथ फेस्टिवल उसी के साथ मनाया जाता है। डन छोटे भाइयों। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग, यदि आपसे कहा जाए इज नॉट ए करेक्ट मैच, इनमें से कौन सा दर्रा है ये पास है वो स्टेट में नहीं मैच करता, राइट आंसर दें, बस सही मैच नहीं कर रहा है। भाई कोई भी फालतू कमेंट मत करो, शांति से पढ़ाई कर लो, और 10-15 मिनट 20 मिनट पढ़ाऊंगा, जल्दी से पढ़ लो, फायदा करेगा तुम्हारे। वेरी गुड जोहार। तो आपका सिपकिला पास जो है ये यहाँ पर नहीं पड़ता, मणिपुर में नहीं पड़ता। सिपकिला पास जो है कहाँ पर पड़ता है, हिमाचल में पड़ता है। अच्छा कोई मणिपुर में दर्रा है, तो मणिपुर और म्यांमार के बीच पड़ता है, कौन सा पास छोटे भाइयों, तो मणिपुर में भी एक दर्रा पड़ता है वैसे तो, और उसका नाम क्या है, तुजू पास। ठीक है, तुजू पास। डन छोटे भाइयों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें, अगला सवाल, द स्तूपा साइट विच इज नॉट कनेक्टेड एनी इंसिडेंट ऑफ लॉर्ड बुद्धा। आप बताओ वो कौन सा स्तूपा स्थल है जहां पर भगवान बुद्ध के कोई भी इंसिडेंट या लाइफ से जुड़े हुए कोई भी चीज वहां पर नहीं हुई, जैसे ना बुद्ध का जन्म वहां पर हुआ, ना बुद्ध को वहां पर ज्ञान प्राप्त हुआ, ना बुद्ध ने वहां पर पहला उपदेश दिया, ना बुद्ध ने वहां पर महापरिनिर्वाण अपने को मुक्त किया, मतलब जीवन मरण के चक्कर से। तो आप बताइए कौन सा ऐसा स्थल है जहां पर बुद्ध से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, किसी भी घटना से संबंधित नहीं है, और आपको बता दें वो सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा जो है स्तूप भी है। तब आप लोग आंसर कर लें। तो राजा जो है यहाँ पर, यदि आपसे कहा जाए सांची का स्तूप, और सांची के स्तूप से कोई भी डायरेक्ट संबंध नहीं है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने जो है आपने देखा सारनाथ में उपदेश दिया है, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति की है, कुशीनारा में जो है महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई है, लेकिन सांची एक ऐसी जगह है जहां पर बुद्ध का कोई भी जुड़ाव नहीं है, लेकिन फिर भी जो स्तूप है वो बहुत ही प्राचीन और बहुत ही भव्य और बहुत ही बड़ा स्तूप जो है यहाँ पर एमपी में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, हु आर द अपॉइंटेड न्यू सीईओ, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रेलवे बोर्ड ऑफ, यदि आपसे कहा जाए रेलवे बोर्ड के नए जो सीईओ नियुक्त किए गए हैं वो कौन नियुक्त किए गए हैं, रेलवे बोर्ड के नए सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है कौन अपॉइंट किए गए हैं, तो आप बोलना अनिल कुमार जो है लोहाती को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, अनिल कुमार लोहाती को जो है अपॉइंट किया गया है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा पेयर जो है सही सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच नहीं है। तो आप बोलना ग्रेट हिमालयन जो है यहाँ पर नेशनल पार्क जो है मनाली में पड़ता है, इट इज ट्रू, हिमाचल प्रदेश में है। राजा जी नेशनल पार्क जो है देहरादून में, इट इज ट्रू, एलिफेंट हैबिटेट है। केवलादेव नेशनल पार्क जो है भरतपुर में पड़ता है, इट इज ट्रू। वन विहार नेशनल पार्क जो है जबलपुर में नहीं पड़ता, वन विहार नेशनल पार्क दुनिया जानती है भोपाल में पड़ता है। तो यहाँ वाला जो है ऑप्शन जो है गलत है, वन विहार नेशनल पार्क जो है दुनिया जानती है कि जबलपुर में नहीं है, भोपाल में पड़ता है वन विहार नेशनल पार्क। ठीक है, बाकी सभी जो है गलत, सही थे, एक वन विहार ही गलत था। नेक्स्ट, रिसेंटली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी हैज गॉट द स्टेटस ऑफ फुली डिजिटल पार्टी, वर्ल्ड की पहली डिजिटल पार्टी जो है कौन सी बन चुकी है, वर्ल्ड की पहली डिजिटल पार्टी बनने का खिताब जो है किस पार्टी ने हासिल किया है। कंचन जी राइट आंसर दें। वर्ल्ड की पहली डिजिटल पार्टी का दर्जा, राजनीतिक दल को विश्व की पहली, जब विश्व की पहली कोई राजनीतिक पार्टी बनी है, कौन सी बनी है, डिजिटल पार्टी, तो आपको पता भारतीय जनता पार्टी। सारे लोगों को सदस्यता जो है ऑनलाइन करनी थी, आपने देखा था ना, सबसे बड़ी पार्टी विश्व की जो डिजिटल पार्टी बन गई है। मजाक आप लोग हल्के में ले रहे हो भारतीय जनता पार्टी को, हल्के मतलब छोटे भाइयों। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इतने भव्य भव्य तरीके से उन्होंने अभी सारी चीजें की है, नॉट यहाँ पर। आप बताइए इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, आप बताइए इनमें से ये सारे के सारे जो है आपके मूल अधिकार है, आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल सही मैच नहीं कर रहा है, राइट आंसर दे, ध्यान से पढ़ लें। आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, आर्टिकल 23 इट इज ट्रू और नॉट। सेकंड, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट माइनॉरिटी, आर्टिकल 29 इट इज ट्रू और नॉट। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32 इट इज ट्रू और नॉट। ठीक है, आर्टिकल यहाँ पर जो है डी, ठीक है डी पढ़ रहा हूँ, राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट, आर्टिकल 31, ठीक है इट इज ट्रू और नॉट। तो यही वाला जो है नॉट ट्रू है, क्योंकि ये बात जो है आर्टिकल 30 में कही गई है, ना कि 31 में, क्योंकि आर्टिकल 31 तो हमारे यहाँ एबोलिश हो चुका है। आर्टिकल 31 में जो है संपत्ति का अधिकार था पहले मूल अधिकार के रूप में, उसको हटा दिया गया है। नेक्स्ट, नेम द मोस्ट ट्रेडिशनल क्लासिकल डांस आर्ट टू इंडिया ओरिजिनेट केरला एंड मेंशन इन नाट्यशास्त्र। आप बताइए इनमें से कौन सा एक डांस है जिसका ओरिजिन जो है केरल से हुआ है, राइट आंसर दें, केरल से हुआ। ये चार जो क्लासिकल डांस है इसमें से एक क्लासिकल डांस है जिसका ओरिजिन केरल से हुआ, राइट आंसर दें। ठीक है, भरतनाट्यम, छऊ डांस, कथकली और सत्रिया। आप बिल्कुल सही यहां पर आंसर कर रहे हैं छोटे भाइयों, कि जो कथकली है इसका संबंध जो है केरल से है। बाकी जो छऊ है ये तो आपके पूर्वोत्तर भारत में होता है, मतलब ईस्टर्न इंडिया में होता है, खास करके जैसे उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया और वहां पर हो गया। ये एक सेमी क्लासिकल है। ये जो है इसका संबंध भरतनाट्यम का तमिलनाडु से है, दुनिया जानती है। सत्रिया का संबंध जो है असम राज्य से है। तो केरल से जो है कौन सा है, तो आप बोला केरल एक ऐसा राज्य जहां पर दो क्लासिकल डांस होते हैं। एक आपका यहाँ पर मोहिनी अट्टम भी होता है। यदि आपसे अभी कभी पूछा जाए कि मोहिनी अट्टम जो क्लासिकल डांस है ये कहाँ का है, ये भी केरल का है। और ये कथकली ये भी केरल का है। तो मोहिनी अट्टम और कथकली दोनों के दोनों जो है केरल में होने वाले जो है एक प्रकार के क्लासिकल डांस है छोटे भाइयों। सर ये सब बहुत लल्लू क्वेश्चन लग रहा है, रुक जाओ परेशान मत हो, लल्लू भी है, यहां पर आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग करेंट का क्वेश्चन है, प्रोड्यूस मैक्सिमम वेजिटेबल इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा जो सब्जियों का उत्पादक देश कौन सा है। अरे एमटीएस में यही सब क्वेश्चन आएंगे देखना। सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक जो है कौन सा है देश जो है। अब भारत में कौन सा राज्य सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है, नया डाटा कहता है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा सब्जियों का उत्पादन होता है। राज्य का नाम बताएं, स्टेट, इंडियाज स्टेट नेम बताएं जहां पर हाईएस्ट होता है। उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल को पीछे कर दिया। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सब्जियों का उत्पादन जो है चाइना ही करता है, और इंडिया में जो है उत्तर प्रदेश। अभी हाल ही में जो है यूपी ने जो है पहला स्थान जो है हासिल कर लिया उत्पादन में इंडिया में। नेक्स्ट, धनु यात्रा जो एक फेस्टिवल है, ये अभी हाल ही न्यूज में देखा गया। छोटे भाइयों आपको बता दें, धनु यात्रा समटाइम्स सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। कभी कभी समाचारों में देखे जाने वाले धनु यात्रा फेस्टिवल में आप बताएं भारतीय राज्य से संबंधित है, किस भारतीय राज्य से संबंध रखता है धनु यात्रा। और ये बताने लार्जेस्ट ओपन जो है थिएटर है, लार्जेस्ट ओपन थिएटर का एग्जाम्पल भी कहा जाता है। धनु यात्रा हो गया, बाली यात्रा हो गया, बाली यात्रा हो गया, नगोवा यात्रा तो तेलंगाना से है। ये सारे फेस्टिवल जो हैं जितने भी हैं यहीं पर होते हैं। जगन्नाथ यात्रा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आया नूर जो है, अम्मा नूर फेस्टिवल जो है, आया नूर अम्मा नूर त्योहार जो है, ये किस जनजाति के द्वारा कहां पर किया जा रहा है, राइट आंसर दे। अभी ये करंट का समाचार में पत्रों में ये सवाल था, करंट में ही था कि आया नूर अम्मा नूर जो है फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब। आप सभी लोगों को याद रखना कि अनअकैडमी ज्वाइन करते समय G10 डिस्काउंट कोड अप्लाई करना है। ये अनअकैडमी का ऑफिशियल डिस्काउंट कोड है। आप G10 कोड से एसएससी, यूपीएससी, बैंक, रेलवे, आईआईटी, नीट, कैट, मैट, सेट ऑल गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी जो है आसान कर सकते हैं और डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। वेरी गुड, बहुत ही प्यारा सवाल है। यहां पर यदि आपसे कहा जाए कोटा ट्राइब जो है नीलगिरी के एरिया में पाई जाने वाली जो नीलगिरी की ट्राइब है, कोटा ट्राइब जो है इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया है। नीलगिरी ट्राइब, नीलगिरी में पाई जाने वाली जनजाति ने जो है इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल,
कांगेर वैली जो है नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? सीन इन न्यूज, आप बताएं कांगेर वैली जो है कहां पर स्थित है? तो आप बोले छत्तीसगढ़। नेक्स्ट अगला सवाल छोटे भाइयों, इंडियन एयरफोर्स एंड जापान एयरफोर्स एयर डिफेंस फोर्सेज, ठीक है, कमेंसिंग विच एडिशन ऑफ एक्सरसाइज वीर गार्जियन। वीर गार्जियन 2023 जो है ये एक्सरसाइज जो है हुई है, वीर गार्जियन जो है, जो भारतीय एयरफोर्स और जापान की एयरफोर्स के बीच हुई है, वीर गार्जियन, ये कौन सा संस्करण है जो कि हुआ है? राइट आंसर दे। वीर गार्जियन एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स एंड जापान एयरफोर्स जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स, ठीक है, कमेंसिंग विच एडिशन ऑफ एक्सरसाइज वीर गार्जियन 2023 एट हायाकुरी एयरबेस इन जापान 12 जनवरी 2023 से लेकर के 26 जनवरी 2023 के बीच। तो आप लोग राइट आंसर देंगे, पहला एडिशन है वीर गार्जियन का। वीर गार्जियन एक्सरसाइज का पहला एडिशन जो है किया गया है कब? जनवरी 2023 में वीर गार्जियन। और यदि धर्मा गार्जियन पूछता तो वो पहले से हो रही है, तो धर्मा गार्जियन भी इंडिया और जापान के बीच होती है। वीर गार्जियन को याद रखना, पहला एडिशन हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कहां पर हुआ है? हायाकुरी एयरबेस, हायाकुरी। यदि आपसे कोई पूछ दे कि कहां पर हुआ है तो आप बोलना हायाकुरी बेस, जापान में पड़ता है, वहीं पर जो है पहली बार जो है एक्सरसाइज हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आप सबके सामने गोली की तरीके बढ़ रहा है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस कॉपर इंडस्ट्री इज लोकेटेड। आप बताइए कॉपर इंडस्ट्री जो है ये कहां पर लोकेटेड है? इनमें से कौन से प्लेस पे जो है कॉपर इंडस्ट्री पाई जाती है? कौन से प्लेस पे कॉपर इंडस्ट्री पाई जाती है? तो आप बोला खेतड़ी, बहुत ही फेमस जगह है यार, इसको कौन नहीं जानता। राजस्थान की खेतड़ी में जो है सबसे ज्यादा जो है कॉपर का भंडार जो है आज से नहीं बहुत ही प्राचीन समय से जो है पाया जाता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल कोऑर्डिनेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन? राइट आंसर दे, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन में समग्र समन्वय और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है? राइट आंसर दी। कौन सी मिनिस्ट्री जो है ये काम को करा रही है? भाई नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को इंप्लीमेंटेशन कर रही है, मतलब ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ा रही है। भाई ग्रीन हाइड्रोजन आ जाएगा तो क्या होगा? हमारे यहाँ जो है एनर्जी जो है ज्यादा वो होगी, मतलब रेन्यूएबल एनर्जी जो है वो बनेगी। तो रेन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन को जो है यहाँ पर ये मिनिस्ट्री जो है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है लेकर के आई है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, याद रखना यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, आरके सिंह, ठीक है, फंडामेंटल बेसिक स्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेदा। आप बताइए ऋग्वेद में जो है बेसिक स्क्रिप्ट जो है, जो लिखने में स्क्रिप्ट रही है, लिपि जो है क्या है? ऋग्वेद की जो है लिपि है वो क्या है? राइट आंसर दें। बहुत ही प्यारा सवाल है, पाली वाली नहीं है, हाँ, कुछ भी पाली, पाली भाषा बाद में आई, तभी पाली और प्राकृत जो है। ब्राह्मणी बेटा, ये बताओ पाली तो इसीलिए आई थी ना क्योंकि ब्राह्मणी लिपि किसी को समझ में नहीं आती थी, आम जनमानस की भाषा ही नहीं थी, आम जनमानस की लिपि नहीं थी। तो फिर बाद में जब जैन जो वो आए, जैन और बुद्धिज्म आया, जैनिज्म और बुद्धिज्म आया, तो उन्होंने पाली भाषा में जो है सारी चीजें की। नेक्स्ट, वेयर डिड, यदि आपसे कहा सावित्रीबाई फूले ओपन द फर्स्ट गर्ल्स स्कूल, सावित्रीबाई फूले जी ने जो है देश में पहला बालिका विद्यालय कहां पर खोला था? सावित्रीबाई फूले जी के द्वारा। सावित्रीबाई फूले ओपन द कंट्री फर्स्ट गर्ल्स स्कूल।
तो आप बिल्कुल सही यहाँ पर आंसर कर रहे हो, पुणे। पुणे में सावित्रीबाई फुले ने पहला गर्ल्स स्कूल जो है ओपन किया था। आई होप कि सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें। अनअकैडमी में चल रहा है 50% का जो ऑफर है, इसका लाभ लीजिए और हमारे साथ जुड़िए। आपको पता है अप टू 50% का डिस्काउंट चल रहा है, गेट फ्री एक्सटेंशन है। तो एसएससी एग्जाम की यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं या रेलवे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में सभी बैच और सारे कोर्स मिलेंगे। यहाँ पर एक बात का ध्यान दें कि अनअकैडमी में जो भी बैच हैं, चाहे टारगेट एसएससी एग्जाम 2023 के लिए हो, सीएचएसएल या सीजीएल के लिए, यदि आप 2024 के लिए 2 सालों के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 1 साल की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है मात्र 4373 रुपए में। यदि आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 12 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है 50% डिस्काउंट के अलावा। तो ये वैलिडिटी और इस ऑफर का लाभ लेने के लिए आपको एक डिस्काउंट कोड अप्लाई करना है, G10। ठीक है, G10 ऑफिशियली अनअकैडमी का डिस्काउंट कोड है और यहां पर आपको इससे जो है डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब नाउ, यूज एंड अप्लाई G10 डिस्काउंट कोड। ये G10 कोड जो है मेरा है, ये एक रेफरल कोड है कि आप रेफर किसके माध्यम से हुए और आपको चाहे एसएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे आईआईटी हो, या नीट हो, या कैट हो, या मैट हो, या नेट एनटीए एग्जाम हो, सभी एग्जामों के लिए, सीयूईटी से लेकर के हर परीक्षाओं के लिए हमारे पास गोल हैं। आप वहां पर G10 कोड अप्लाई करके अनअकैडमी के साथ जुड़ें, मेरे साथ जुड़ें और अपनी तैयारी को बनाएं बेहद आसान और बहुत ही मजबूत। तो याद रखें, G10 कोड अप्लाई करना है। अनअकैडमी में सारे ऑफर जो डिस्काउंट है उनका लाभ आप सबको मिलेगा। ठीक है, क्लियर? तो आप अनअकैडमी के साथ जरूर जुड़ें। और आज रात में 9 बजे, आज मेरी रात में 9 बजे जो है स्पेशल क्लास है 9 PM पर, और 10 बजे जो है आपकी बायोलॉजी का जो सेशन है वो चलेगा। तो आप इन सेशन को ज्वाइन करना भी ना भूलें। ठीक है, 9 PM और 10 PM। डन छोटे भाइयों, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्लियर? तो आप जरूर जुड़ें अनअकैडमी के साथ और G10 कोड अप्लाई करके अनअकैडमी सब्सक्राइब करें। डन, आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं और ध्यान दीजिएगा जो भी अनअकैडमी सब्सक्राइब करने वाले हैं, किसी का कोई सवाल, कोई प्रश्न हो तो मुझसे पूछ सकता है, मैं कमेंट देख रहा हूं। कृपाल, मेरी क्लास जो है अनअकैडमी में सुबह 8 बजे प्लस में चलती है और फिर 1 PM पर जो है स्टैटिक जीके पढ़ाता हूँ। 2 PM पर यहाँ पर मैराथन सीरीज जो है कल आपकी और भी बढ़िया रहेगी। तो कल आप 2 बजे आइएगा, इसी सेशन को ज्वाइन करिएगा। 2 बजे आप इस क्लास को यहाँ पर डेली देखिए, मेरे साथ जुड़िए। और 9 PM पर जो है मैं अनअकैडमी की फ्री स्पेशल क्लास में आपको जो है कंटेंट पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पर भी आप आकर के जुड़िए मेरे साथ 9 PM पर। बहुत ही हमने फायरिंग सेशन किया है, मतलब बहुत ही तेजी से हमने बहुत ही जबरदस्त सवालों को जो है कंप्लीट किया है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, खुश